जैसा हम सभी जानते हैं कि गोल इंस्टीट्यूट को हम जीनियस कैंपस के नाम से भी जानते हैं, तो क्या फैसिलिटीज़ हम बाकी इंस्टीट्यूट से सर अलग देते हैं कि यहाँ के बच्चे हर साल एक नंबर ऑफ अमाउंट पे डॉक्टर बनते हैं सर? और रिजल्ट लेकर के जब ये बच्चा आता है और जब मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में वो रिजल्ट जब हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं तो मैंने उसमें भी बताया था और बच्चों का भी एक्सपीरियंस देखा था, मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया था। बच्चों को मेरा एक ही चीज़ कहना है कि अपना पूरा फोकस इस आने वाले 10 महीने के अंदर रखें। नीट का मैंने 1 ईयर में यही सीखा है कि आपके पढ़ने की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। और जब आप लोग जैसे लोग जब आते हैं इस व्यूज को दिखाने के लिए, बातें करने के लिए, तो और अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ सर उन बच्चों के लिए भी कुछ आप मैसेज दे दें जो इस साल नहीं कर पाए हैं लेकिन अगले साल ज़रूर करना चाहेंगे और उनकी मेहनत और डबल हो जाएगी। और यहाँ की तैयारी तो बहुत अच्छी है, सर भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से कुछ भी पूछो तो चिल्ला देते, काफ़ी अच्छा बताते हैं। मेरा रैंक 33,500 है। मैंने गोल इंस्टीट्यूट में ये सीखा है कि पढ़ना कैसा होता है, पढ़ते कैसे। कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में कभी कम नंबर आ गए, जब आप यहाँ टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन आ रहा है? क्योंकि टीचर्स का बहुत अच्छा स्पेस है और काफ़ी लगभग 22 फैकल्टीज इस समय गोल में सेवा दे रहे हैं भिलाई ब्रांच पे। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मैं खुश होने की वजह यह है कि हर बारी जब भी रिजल्ट आता है नीट का, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम हमेशा ऊपर आता है जिसका नाम है गोल इंस्टीट्यूट। और हमेशा ये एक बात हमको पता होनी चाहिए कि कहीं पहुंचने के लिए किसी गुरु का होना साथ में कितना ज़रूरी होता है। तो गोल इंस्टीट्यूट से हमारे साथ आज डायरेक्टर सर हैं, रंजीत सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके बच्चे आज के डॉक्टर बन रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे से आप हज़ारों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं, तो सर कैसा आपकी अभी भावनाएं क्या हैं सर? तो थैंक यू। सबसे पहले तो भिलाई टाइम्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने अपने समय समय पे हमारे वीडियोज बच्चों तक पहुँचाने का काम आपने किया है। और आज निश्चित रूप से इस बात को मैं रखना चाहूँगा कि गोल संस्थान 2006 से लेकर के और आज 2023 तक का जो रिज़ल्ट का जो हमारा जो जर्नी रहा है, और इस जर्नी में लगभग 1700 बच्चे जो डॉक्टर आज बन कर के और उभर करके आए हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में। जबकि गोल हमारे पूरे ऑल इंडिया में इस तरीके से रिजल्ट देते हैं, हज़ारों बच्चे डॉक्टर बन कर के और सारे मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे होते हैं। बहुत खुश होना पड़ता है हमें, और बहुत खुश होता हूँ तब जब ये बच्चे सफल होकर के आ रहे होते हैं। और रिज़ल्ट लेकर के जब ये बच्चा आता है और जब मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में वो रिज़ल्ट जब हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं मैं भाव विभोर हो जाता हूँ और लगता है कि जो हमारी और हमारे पूरे टीम का जो मेहनत है वो मेहनत आज कारगर हो रहा है। आज एग्ज़ाम हमारे यहाँ कंडक्ट कराए गए थे, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। आज फर्स्ट टेस्ट थे। सारे बच्चे आज इंटरेस्टेड होकर के यह टेस्ट देना चाह रहे थे और दे भी रहे थे। इसी बीच मुझे ऐसा समझ में आया कि कुछ सक्सेसफुल हमारे जो बच्चे हैं, जो 2023 में जो 100+ बच्चे जो हमारे यहाँ सफल हुए हैं, उन्हीं कड़ी में कुछ अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे, जैसे 595 मार्क्स लाने वाले प्रांजल, या फिर 592 मार्क्स लाने वाले अभय, या फिर जो है आपके चंचल हमारे बीच में प्रेजेंट रही और अपनी बात को उन्होंने बताया कि हमने क्या उनको पूरे साल में हम किस तरीके से हम आपको सींचते हैं और उस सींचने का परिणाम आप रिजल्ट बना कर के आ रहे होते हैं और किसी न किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा होता है। बहुत अच्छा लगता है आज का दिन। और जब आप लोग जैसे लोग जब आते हैं इस व्यूज़ को दिखाने के लिए, बातें करने के लिए, तो और अच्छा लगता है हमें। सर, गुरु होने के नाते आपकी जो खुशियाँ हैं बिल्कुल जाहिर करना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ सर उन बच्चों के लिए भी कुछ आप मैसेज दे दें जो इस साल नहीं कर पाए हैं लेकिन अगले साल ज़रूर करना चाहेंगे और उनकी मेहनत और डबल हो जाएगी। बिल्कुल, बच्चे को हमेशा अगर एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उनको जुनूनी होना पड़ेगा, पैशनेट रहना होगा और उनका अपना जो डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन तक उनको पहुंचना होगा। आप किसी भी संस्थान में आप मेहनत कर रहे हैं, आप एडमिशन ले रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हमारे यहाँ 21 लाख एस्पायरेंट्स अगर है ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया में 35,000 रैंक्स में अगर आप आते हो तो एक सीट कैप्चर करने का मौका मिलता है। और वो रैंक्स बनता है आपके एनसीईआरटी की सिलेबस से, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। आप उस पर फोकस ज़रूर करें और ख़ुद को समझें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप हार जाएंगे रास्ते में, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको कमिट करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि नहीं, वही बच्चा होता है जो सिलेक्शन लेकर के आ रहा होता है और वही बच्चा होता है जो कहता है, एस्पायरेंट्स कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमें सिलेक्शन
वाले जोन में, सिलेक्शन हब में हम आ पा रहे हैं या नहीं, इसकी तैयारी आपको हमेशा जुनूनी लेवल पे जुनून के साथ आपको करना चाहिए। हार नहीं मानने की जिद आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सर, जीतने के लिए कभी हार नहीं मानना है हमें। और जैसा हम सभी जानते हैं कि गोल इंस्टीट्यूट को हम जीनियस कैंपस के नाम से भी जानते हैं, तो क्या फैसिलिटीज़ हम बाकी इंस्टीट्यूट से सर अलग देते हैं कि यहाँ के बच्चे हर साल एक नंबर ऑफ अमाउंट पे डॉक्टर बनते हैं सर? डबल वैक्सीनेशन का जैसा जब कोविड पीरियड में आया था तो डबल वैक्सीनेशन का बहुत जोर चल रहा था। मैं उन्हीं कड़ी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रांत के जो बच्चे होते हैं और जो रूरल बेल्ट से जो बच्चे आ रहे होते हैं, अर्बन सिटीज़ के बच्चे के लिए तो अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो गांव के हमारे बच्चे आ रहे होते हैं, और आज तक में जो 1700 बच्चे जो डॉक्टर बने हैं, इनमें 70% बच्चे गांव के बच्चे आकर के और सफल होकर के हमारे यहाँ से गए हुए हैं। मैं जस्ट उसी कड़ी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को हम पढ़ा तो देते हैं, लेकिन रूम पे जाने के बाद वो बच्चा पढ़ पाता है या नहीं, उसके लिए क्या आप कर पा रहे हैं। तो उसी कड़ी में मुझे ऐसा लगा कि इनको एक अच्छे कैंपस की रिक्वायरमेंट है, और वो कैंपस बनाने का जो मेरा सपना था, जो जीनियस कैंपस हमने रिसाली में बनाया है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं इसलिए मिल जाते हैं इनको क्योंकि टीचर्स का बहुत अच्छा स्पेस है, और काफ़ी लगभग 22 फैकल्टीज इस समय गोल में सेवा दे रहे हैं भिलाई ब्रांच पे, और उन सभी टीचर्स से मिलने का मौका इनको मिल जाता है। सभी सर से इनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होता है, और यही बेनिफिट होने के कारण, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में 2-2 फैकल्टीज होते हैं, और 2-2 फैकल्टीज होने का मतलब होता है कि डबल वैक्सीनेशन जो इनको मिल जाता है। बस बिल्कुल, जैसा आप डबल वैक्सीनेशन दे रहे हैं, हम और ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ से और अच्छे बच्चे निकलें सर, और अच्छे बड़े डॉक्टर बने। तो जैसा रंजीत सर ने कहा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जब तक आप मेहनत करते रहेंगे, जब तक आप हार नहीं मानेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप उन सफलता तक पहुँच जाएंगे जहाँ आप एक सपना देख के आगे बढ़े थे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। हम गोल इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं, जहाँ के बच्चे बैक टू बैक टॉप करते रहते हैं। नीट की जो एग्ज़ाम होती है, डॉक्टर बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इनको गाइड करने वाले जो डायरेक्टर सर है, रंजीत सर हैं, उनके गाइडेंस में ये बहुत आगे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ टॉपर हैं, भाई आपका नाम? अभय, आपका क्या रैंक रहा है और कैसे एक्सपीरियंस रहा है गोल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद एक मुकाम जो आपने अभी हासिल किया है? मेरा रैंक 33,500 है। मैंने गोल इंस्टीट्यूट में ये सीखा है कि पढ़ना कैसा होता है, पढ़ते कैसे। नीट का एग्ज़ाम कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इस गोल इंस्टीट्यूट में आके मैंने ये सीखा है कि नीट को क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते कैसे हैं और इसको क्वालिफाई कैसे करते हैं। कैसा आपका ये दौर रहा है? 3 से 4 साल की पूरी तैयारी लगती है ये पढ़ने से। आप कब से गोल इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे हैं? मैं 2019 में ज्वाइन किया था। मेरा ये मोटिव था कि मुझे 1 ईयर में ही निकालना था, लेकिन मैं अपने आप से ये पढ़ नहीं पाया, तो मुझे 4 ईयर लग गया निकालने में। जी, और क्या-क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ों को अवॉइड करनी पड़ती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम? मुसीबतें तो बहुत आती है निकालने में। जैसे डिस्ट्रैक्शंस क्या-क्या होते हैं? सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन में कि फिज़िक्स बनता नहीं है हमसे। फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ये बन ही नहीं रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि फिज़िक्स को छोड़ना नहीं है पढ़ना। हालांकि बहुत लोग छोड़ भी देते हैं पढ़ना इसी नाम से, लेकिन मैंने फिज़िक्स को नहीं छोड़ा, और आज इसी कारण से मैं आज ये है कि मैं क्वालिफाई कर पाया। घर में सब खुश हैं? हाँ, सब खुश हैं। क्या कह रहे हैं पापा मम्मी का, क्या अभी कैसे खुशी मना रहे हैं आप लोग? सब प्राउड फील कर रहे हैं मेरे ऊपर, और सब यही बोल रहे हैं कि तेरा मेहनत का फल तुझे मिल गया। बिल्कुल, ये तो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल अब जब आप मेहनत करते हैं और सही नेतृत्व, सही गुरु के साथ आप मेहनत करते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलती है। हमारे साथ में है अभी प्रांजल मौर्य। प्रांजल मौर्य, आपकी क्या रैंक रही है नीट में और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है जब तक प्रिपरेशन आपने की है? मेरा मार्क्स था 598 और रैंक था 30,200, और मैंने 12th के साथ पढ़ाई किया था, तो मैं 12th अच्छा गया था, 95% आए थे, लेकिन मेरा 11th वीक था, तो मैंने ड्रॉप लेना पड़ा मेरे को। पहले टाइम में मार्क्स थे 428, तो मैंने ड्रॉप लिया 1 साल का, और मैंने गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उनका टेस्ट सीरीज़, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहा। बिल्कुल, इसके पहले भी आप गोल में आने के पहले भी कहीं आप तैयारी कर रहे थे? नहीं, जो सीखा है आपने, जो आपने एग्ज़ाम दिया, सब गोल से ही सीखा है। कैसे फैकल्टीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर, कितना आप लोगों को, क्योंकि आपने एग्ज़ाम निकाला है और पूरा जो श्रेय जाता है वो आपके गुरुओं को जाता है, रंजीत सर को जाता है, उनके यहाँ के फैकल्टीज़ को जाता है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हर कदम में साथ देते हैं, जो डाउट होता है उसका आंसर करते हैं। बिल्कुल, डाउट हमेशा क्लियर होता है। और घर में कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, और वो मोमेंट कैसा रहा था जब रिजल्ट आउट हुआ था आप लोगों का?
बहुत खुश हुई थी, घर में भी सब खुश हैं और मिठाई बांटी जा रही है अभी। मेरी मिठाई पेंडिंग है ना? ठीक है, हमारे साथ और एक टॉपर हैं, आपका नाम और आपकी रैंकिंग बता देंगे? Sir, I am Chanchal Banjare and my NEET score is 414 and I am expecting Government Medical College in Chhattisgarh SC category. कैसा एक्सपीरियंस रहा है ये पूरा जब तक आपने पूरी तैयारी की है? सर मेरी फर्स्ट बार मुलाकात डायरेक्टर सर से क्रैश कोर्स के दौरान हुई। मैंने 12th के बाद क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मेरे स्कोर उतने अच्छे नहीं आए थे। फिर मैंने 1 ईयर का ड्रॉप प्लान लिया। फिर मैंने ड्रॉप के दौरान अपने स्टडी में मतलब बहुत सारे चेंजेस किए। उस टाइम मुझे उतने अच्छे से पता नहीं था नीट के बारे में। फिर मैंने अपनी तैयारी की सर के गाइडेंस में। सर भी हमें कभी कभी मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा टेस्ट सीरीज़ के दौरान क्लास में आके, और सारे टीचर्स वेल एजुकेटेड थे। कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में कभी कम नंबर आ गए, जब आप यहाँ टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डिमोटिवेशन आ रहा है, अब नहीं हो पा रहा, तो उस समय में कैसा गोल इंस्टीट्यूट आपको हेल्प किया और कैसे आपने खुद को संभाल के इस मुकाम तक आप पहुँचे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ है AITS है वो टॉप लेवल की है। यहाँ पे NCERT के हर लाइन कवर होते थे। मेरे NCERT बुक में हर लाइन अंडरलाइन है यहाँ के क्वेश्चंस है, और वो मुझे मोटिवेट करते थे कि पूरे NCERT से आ रहे हैं। NCERT मैंने पढ़ा, और जब मैं डीमोटिव होती थी तो मैं घर में ही रहती थी, तो मम्मी पापा मुझे मोटिवेट करते थे और सर का भी गाइडेंस से मुझे मोटिवेट मिलता रहा है। ओके, क्योंकि आप डॉक्टर बन चुके हैं और जो बच्चे आपको देखने वाले हैं, आपसे अब इंस्पायर होने वाले, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं अभी? सर नीट का मैंने 1 ईयर में यही सीखा है कि आपके पढ़ने की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। कि आप 6 आवर भी पढ़ रहे हो तो उसको पूरे डेडिकेट होके पढ़ो। एंड सेकंड स्ट्रेटजी है रिवीजन की। मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन तो नहीं किया था, लेकिन मैं आप लोग से उम्मीद करना चाहूँगी कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें एंड मिस्टेक कॉपी बनाएं। मैंने मिस्टेक कॉपी भी फैब में ही बनाया था, इसलिए मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग मिस्टेक कॉपी स्टार्टिंग से ही बनाएं ताकि आपके सारे डाउट स्टार्टिंग से क्लियर होते जाएँ। आज जब रिजल्ट आउट होने वाला था, ये शायद एक दिन पहले पता चल ही जाता है ना, तो कैसा डर था, क्या वो समय था, मतलब ऐसा लगता है ना कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो कैसा फीलिंग था उस समय का? सर मैंने आंसर की से पहले से चेक कर लिया था और मेरे मार्क्स उतने ही आ रहे थे। बस एक क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्सी था मेरे लिए, फिर बाद में NTA के आंसर की से उस क्वेश्चन में मुझे +5 मार्क्स मिल गए। वो एक हीलियम वाला क्वेश्चन था। फिर मम्मी पापा से भी मैंने शेयर किया, वो भी खुश हो गए कि हाँ अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कैसा सेलिब्रेट किया आप लोगों ने घर में? कुछ नहीं, मम्मी पापा के मैंने जाके पैर छुए, सबने मतलब सब मम्मी पापा बस थे, अब मैं थी, तो फिर वो मुझे ब्लेसिंग्स दिए। फिर फ्रेंड्स अभी बोल रहे होंगे ना कि पार्टी चाहिए? सर मेरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट अभी तक के मेरे एक भी अच्छे फ्रेंड नहीं है। एंड मतलब एकदम ज़ीरो है मेरे फ्रेंड, क्लासमेट्स हैं लेकिन फ्रेंड उतने नहीं हैं मेरे पास। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। तो जैसा आपने सुना कि अगर आपको उस मुकाम तक पहुंचना है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना होगा और सही गाइडेंस लेना होगा। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल गोल इंस्टीट्यूट आ सकते हैं और यहाँ पर वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो आप आगे चल कर करने वाले हैं। भिलाई टाइम से बने रहिएगा। देखिए हमारे साथ में अभी हैं श्री विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन सर। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने लोगों को अभी एक मैसेज दिया है, बच्चों को एक मैसेज दिया है कि अपने करियर पे कैसे आगे बढ़ना चाहिए एक स्टेप। तो सर अभी क्या जो एस्पिरेंट है आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और गोल इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, जो अभी यहाँ तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लास्ट ईयर भी आया था यहाँ, बच्चों को मैंने उस समय भी बताया था और बच्चों का भी एक्सपीरियंस देखा था, मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया था। बच्चों को मेरा एक ही चीज़ कहना है कि अपना पूरा फोकस इस आने वाले 10 महीने के अंदर रखें, जिससे कि इनका ये 10 महीना अगर उन्होंने बच्चे अपने टाइम पे दिया तो आने वाला समय फिर उन्हीं का रहेगा। और गोल कोचिंग से हमेशा हर साल बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। आज ये 3 बच्चे जो सामने हमें दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल जो हैं यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बड़ी अच्छी पढ़ाई की और बड़े अच्छे स्कोर लाए। तो मेरा ये कहना है कि गोल कोचिंग आज के डेट में भिलाई क्या छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान में पूरा माना जाना एक इंस्टीट्यूट है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और मैं तो शुरू से देख रहा हूँ, बहुत समय से देख रहा हूँ कि गोल से बहुत अच्छे बच्चे जो है निकलते हैं। मेरे साथ अभी वो बच्चे भी हैं जो नीट की तैयारी आगे चलकर अभी कर रहे हैं और डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं गोल इंस्टीट्यूट में पढ़कर। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अर्चना पटेल। अर्चना जी, आप ये बताइए कि कैसी यहाँ तैयारी हो रही है आपकी और कितना इम्प्रूवमेंट है आपकी पढ़ाई में अभी? और यहाँ की तैयारी तो बहुत अच्छी है, सर भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से कुछ भी पूछो तो चिल्ला देते, काफ़ी अच्छा बताते हैं। पूरा डाउट क्लियर करते हैं? यस, पूरा डाउट क्लियर करते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, मतलब हर चीज़।
तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप आगे चल के डॉक्टर ही बनने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस अभी चल रहा है यहाँ पर, आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और कितना आपको सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? जब से मैं ये मेरा फर्स्ट ईयर है, मैं 11th में यहाँ पे हूँ, तो मुझे बाकी कोचिंग से ये डिफरेंस मिलता है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो एनसीईआरटी की हर एक लाइंस को बहुत अच्छे से समझाकर नोट्स लिखाते हैं, जिससे बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है, जो बाकी कोचिंग्स में देखने को नहीं मिलता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे यहाँ पे अभी तक। थैंक यू। आप बताइए कि जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें जब आप एग्जाम देते हैं तो कभी कम आते हैं नंबर, कभी ज़्यादा आते हैं, तो ये इससे कैसे आपको सीखने को और मिल रहा है यहाँ पढ़ने के बाद? मेरा नाम रिंकी साहू है। यहाँ पे बहुत अच्छी सीखने को मिलती है। जो चीज़ हमसे गलती होती है ना, तो क्लास में डिस्कस होता है। टीचर्स उससे हमें एक बार नहीं 2-3 बार पूछने को कहते हैं। हमें बार बार उससे समझाया जाता है, सिखाया जाता है, जिससे वो गलती हमसे दोबारा नहीं होती है। थैंक यू।